नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि गोयल हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ I7 ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में, ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन। मैं आज आपको बताऊंगी कि कलेजियन होता क्या है और वो किस तरह से प्रेजेंट करता है। आमतौर पे आपने देखा होगा कई बार एक छोटी सी सूजन जो पलक के ऊपर उभर आती है। पहले हम सोचते हैं शायद कुछ छोटा सा दाना है, अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर हम इंतज़ार करते रहते हैं कि गर्म पानी की सेकाई कर ली, कुछ दवाइयाँ ड्रॉप से लेके डाल लेते हैं, फिर भी वो ठीक नहीं होता। तो ये आखिर होता क्या है? तो पलक पे ये हमारी पलक है, इसमें हमारे ग्लैंड्स रहते हैं। इन्हें कहते हैं मेबोमियन ग्लैंड्स। इन मेबोमियन ग्लैंड्स की ओपनिंग जो होती है वो जहाँ हमारी ये पलक ख़त्म होती है वहाँ होती है, और इस ग्लैंड के सिक्रीशन से हमारी जो पानी की लेयर है आंसू की, जिसे हम टीयर फिल्म कहते हैं, वो इवेपोरेट होने से रुकती है। यानी कि आप ये सोचें कि पानी एक कटोरी में डाल दें तो वो सारा का सारा सूख जाएगा, लेकिन उसी पे अगर हम एक तेल की लेयर डाल दें तो वो सूखना कम हो जाएगा। उसी प्रकार इस ग्लैंड के सिक्रीशन यानी कि मेबोमियन ग्लैंड के सिक्रीशन से ये पानी की लेयर सूखने से रुकती है। आखिरकार होता क्या है कि अगर ये ओपनिंग किसी कारणवश बंद हो जाए तो इसके जो सिक्रीशंस है वो यहाँ कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। जब ये कलेक्ट आते हैं तो यहाँ पे ये एक सूजन का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि आप पलक में देखेंगे कि यहाँ पे सूजन सी होगी। यही सूजन जो होती है कई बार बहुत छोटी होती है तो अपने आप भी ठीक हो जाती है, पर अगर ये सूजन बढ़ती जाए तो फिर क्या होता है कि ये आसपास के एरिया में पूरा इस तरह का रूप धारण करेगी। और अगर सपोज हमारी ये हेल्दी नहीं है तो पहले कभी यहाँ पे कलेजियन होगा, फिर यहाँ कलेजियन होगा, कभी नीचे की पलक में होगा। तो ये अगर मेबोमियन ग्लैंड की पूरी ये एरिया ही अनहेल्दी है, यानी कि मेबोमियन ग्लैंड डिस्फंक्शन डेवलप हो रहा है, तो ये कलेजियन होते ही रहेंगे। तो हमें क्या करना है कि इसका उपचार करें। पहली बात तो ये है कि हमारे को अपनी ऑकुलर हाइजीन वो ठीक करनी है, यानी कि लिड हाइजीन ठीक करनी है। तो लिड हाइजीन ठीक करने के लिए इन ग्लैंड्स के जो मुंह बंद होते हैं उनको खोलने के लिए हम क्या क्या करते हैं। शुरू में तो थोड़ा सा इन्फेक्शन रहता है तो हम गर्म पानी की सिकाई करवाते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं और वेट करते हैं कि ठीक हो। साथ में ये जो बड़े वाले कलेजियन है इनको सर्जिकली निकालना पड़ता है। तो हम इनको सर्जिकली कैसे निकालते हैं ये मैं दिखाती हूँ। कोई ऊपर से कोई चीरा नहीं लगता, तो लोगों को ये लगता है कि भाई निशान पड़ जाएगा, ऐसा कोई निशान नहीं पड़ता। जैसे ये पलक है आपकी, इसको हम ऊपर की तरफ इवर्ट करते हैं तो ये यानी कि अब ये अंदर की तरफ से सारा काम होगा, और अंदर की तरफ ही ये, क्योंकि हम इनके ग्लैंड्स इस तरह से होते हैं तो कभी भी हम इंसिजन ऐसे नहीं लगाते। हम हमेशा इंसिजन ऐसे लगाते हैं जिससे कि आसपास के ग्लैंड्स जो हैं वो डैमेज ना हो। उसके बाद ये इंसिजन लगाने के बाद हम ये सारी लेयर जो है पूरी खोल के इसकी सारा कलेक्शन जो है वो निकाल देते हैं, और थोड़े दिन, एक आध दो दिन थोड़ी बहुत सूजन रहती है, फिर वो ठीक हो जाता है। अगर ये बार बार हो रहे हैं तो हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर मैंने आपको जैसे बताया कि बाकी की लिड हाइजीन ठीक होनी चाहिए, उसका उपचार करना है। अगर रेकरेंटली ये पूरी लिड हाइजीन खराब हो रही है और कंजर्वेटिव मेथड्स यानी कि दवाई वगैरह से नहीं ठीक हो रही है तो कई बार हम IPL लेज़र और तरह के लिपिव्यू और ये इस तरह के भी ट्रीटमेंट्स करते हैं। अगर कोई कलेजियन पूरा निकाल दिया गया है और वो वापस रेकर हो जा रहा है तो कभी कभी बहुत रेयर चांसेस में कैंसर होने का भी डर होता है। स्पेशली ओल्डर एज ग्रुप में अगर ये कलेजियन निकाला, किसी ने डॉक्टर के पास भेजा, उसने कलेजियन समझ के उसको निकाल दिया और उसके बाद आप देखते हैं कि उसी जगह पे एक और गांठ वहीं डेवलप हो गई, तो वो कैंसर भी हो सकता है। तो कैंसर के लक्षण क्या क्या होते हैं? एक तो रेकरेंस होना, उसी जगह पे रेकरेंस होना, दोबारा होना। दूसरा, नॉर्मली जब ये कलेजियन होता है तो वो थोड़ा सा ये पलक के परे होता है, तो ये एरिया जो है ना टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। अगर यही चीज़ पलक के पास आ जाती है, इसको डिस्टॉर्ट करने लगती है, तो ये डाउटफुल कैंसर हो सकता है। या वहाँ से पीला पीला रंग का, पीछे आप पलट के देखेंगे तो पीले रंग का कलर होगा उसका, कभी कभी छोटी मोटी वेसल्स भी दिख रही होंगी। तो उस केस में बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपने लोकल ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन से मिलें और एक बार इसको बायोप्सी के लिए भेजें। तो अब आज हम आपको दिखाएंगे कि एक साधारण कलेजियन को कैसे निकाला जाता है और उसको किस तरह से आप पोस्ट ऑपरेटिव उसकी केयर की जाती है।
गोइंग टू क्लीन योर आइज, ओके। सो यू आर गोइंग टू डू दैट इन अ सिमिलर फैशन। अपने आप भी आप ऐसे ही साफ करेंगे, कुछ नहीं करना। इसको करके आंख बंद करिए। तो ऊपर से कोई निशान नहीं होता है, ये सारी सर्जरी हमने अंदर से की होती है। सो और ये थोड़ी बहुत जो सूजन है वो थोड़े से दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। आँख खोलिए, आँख खोलिए। सो बस इसको क्लीन करके और फेंक देना है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम अगेन डोंट लैंड अप इनटू अ सेम प्रॉब्लम। आप अपना चश्मा रेगुलर पहनोगे, ठीक है, और कॉन्शियसली अवॉइड करोगे इधर उधर हाथ वाथ लगा के अपनी आँख पे। कुछ नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। So I am just checking the Meibomian gland orifices in both the eyes now because we don't want the Chalazion to occur in the other eye also. So we will still continue to work on massage, but she is much better. She is much better from what we saw last time.